हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आज एसएससी जीडी के क्लास में आपको होगा विलोम शब्द, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बन चुके हैं। अब यहाँ से अगर विलोम शब्द से आएगा तो क्लास से इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि सभी विलोम शब्द आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो पहला ही विलोम शब्द आपके स्क्रीन पर पहले जान लीजिए। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द होते हैं, अर्थात उल्टा कर देना है सर। उल्टा क्या कर देना है सर? जैसे दिन होता है तो रात हो जाएगा, ये उल्टा कर देना। ठीक है, आप समझ में आ जाएगा। अब मूक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। अल्पभाषी होगा, वाचाल होगा, मृदुभाषी या कटुभाषी, बताइएगा मूक का विलोम क्या होगा। तो मूक का विलोम अगर वाचाल आपने दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम क्या होगा? एसएससी जीडी में प्रश्न बन चुका है। उन्मूलन का विलोम पूछा जा रहा है। अवमूल्यन होगा, विश्लेषण होगा, रोपण होगा या संश्लेषण होगा। तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का विलोम उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट होगा। शुष्क का विलोम पूछा जा रहा है आपसे, तो शुष्क का विलोम जो लोग आर्द्र दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? पृथक का एकत्र होगा, संयुक्त होगा, तखित होगा या सुगंधित होगा। बताइएगा पृथक का विलोम आपका क्या हो जाएगा? जो लोग संयुक्त दे रहे हैं वह गलत हो जाएंगे, और जिन लोगों ने आंसर दिया एकत्र वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। पृथक का विलोम एकत्र आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपका ये, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? अब जंगम का विलोम शब्द बताना है आपको। तो जंगम का विलोम शब्द आगम भी नहीं होगा, दुर्गम भी नहीं होगा, स्थावर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम बताना है। तो सृष्टि का विलोम वृष्टि होगा, जी नहीं होगा। सृष्टि का विलोम सर प्रलय होगा, तो जी हाँ, सृष्टि का विलोम आपका व्यष्टि जी नहीं होगा, जो लोग आंसर दे रहे होंगे, लेकिन आपका प्रलय सही हो जाएगा। सृष्टि के विलोम की बात करते हैं तो प्रलय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज्ञा का विलोम क्या होगा? बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एसएससी जीडी में तो आया ही है। अब आज्ञा का विलोम पूछा गया है, विज्ञ लगाओगे या सर्वज्ञ लगाओगे? अब दो ही में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आज्ञा होगा या विज्ञ होगा, बताइएगा विज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, लगा के आना, विज्ञ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? विज्ञ सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रस्त का विलोम क्या होगा? सुप्त होगा, ग्राह्य होगा, मुक्त होगा या लुप्त होगा? बताइएगा। तो ग्रस्त का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अर्थात जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए रोग कहा, तो आप क्या है, रोग जैसे कोई होता है रोग से ग्रस्त होता है। अब ग्रस्त होता है तो मतलब रोग में है, अगर रोग से अलग हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि में कंफ्यूजन आज से खत्म हो जाएगा। वृष्टि मतलब क्या होता है? वर्षा, और अति मतलब अधिक, अधिक वर्षा होता है। अब अधिक वर्षा का मतलब अल्पवृष्टि होगा, जी नहीं होगा, लघु वृष्टि होगा, नहीं होगा, न्यून वृष्टि नहीं होगा, अनावृष्टि मतलब अना मतलब क्या हो जाएगा? ये निगेटिव सेंस दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का विलोम आपको बताना है, आपके 10 नंबर का आंसर देना है। तो संयोग का विलोम आपका वियोग बिल्कुल सही हो जाएगा। विरह नहीं होगा, बल्कि वियोग आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, अमित का विलोम क्या होगा? सुमित होगा, कुमित होगा, परिमित होगा या दुर्मित होगा? 11 का आंसर दीजिएगा। तो अमित का क्या हो जाएगा? परिमित आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्मीलन का विलोम क्या होगा? ये फास्ट में आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ए प्रीवियस ईयर की क्लास और नए प्रश्न हैं, और आपको एग्जाम में यहीं से मिलेंगे। जो विलोम शब्द आपके आएंगे, एक दो विलोम शब्द यहीं से मिलेंगे। अब उन्मीलन का विलोम शब्द आपको पूछा है, तो उन्मीलन का क्या हो जाएगा? एक उन्मूलन होता है, अभी आपको प्रश्न मिलेगा, एक उन्मूलन होता है, एक उन्मीलन होता है। अब उन्मीलन का अर्थ पूछा जा रहा है, तो सर निमीलन होगा। क्या होगा? निमीलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम का विलोम पूछा गया, सुलोम होगा, प्रतिलोम होगा, अनुलोम होगा या अवलोम होगा? 13 का क्वेश्चन दीजिएगा, तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम हो जाए। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, ऋजु का विलोम क्या है? ऋजु का विलोम क्या है? सीधा होगा, नहीं होगा, वक्र होगा, तक्र होगा, विरल होगा,
14 का आंसर दीजिएगा तो ऋ झुकाव वक्र आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। अब देखिएगा तीनों आपके जो है आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। अब देखिएगा क्षर का क्या होता है, अक्षर होता है, पता है क्षर का क्या होता है, अक्षर होता है। क्षर का अक्षर होगा जी, होना चाहिए सर। समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है, क्या होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है सर। क्या होगा, स्वल्पायु का चिरायु होगा, लेकिन क्या है, आहार का विहार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। जबकि आप याद कर सकते हैं आपका कौन हो जाएगा सर, आपका अक्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है, लेकिन आहार विहारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। अब त्रुटिपूर्ण की बात की जा रही है सर, आमिष सामिष होगा या आधार विधाधेय होगा या आपका विनय उद्दत होगा, आहार संपत्ति होगा। 16 का आंसर दीजिएगा तो आपका आहार का क्या होता है, आधेय होता है, विनत का उद्दत होता है, आहार का क्या होता है, संपत्ति होता है, लेकिन आमिष का समामिष नहीं होता, आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष मिल सकता है, आमिष का निरामिष मिल सकता है, ठीक है, सामिष का निरामिष मिल सकता है लेकिन आमिष नहीं मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत। 17 नंबर देखिएगा, अथ का विलोम क्या होगा। अथ का विलोम पूछा गया है आपके एसएससी जीडी में 2 से 3 शिफ्टों में प्रश्न बन चुका है। तो अथ का विलोम शब्द बताइएगा तो अथ का पूर्ण होगा या समास होगा। समास का हमने बता ही दिया, अभी आपको बताया व्यास होता है। समास का क्या होता है, व्यास होता है। अब यहाँ पे देखिएगा अथ का विलोम क्या हो जाएगा, ईत हो जाएगा। अथ का विलोम ईत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि का विलोम क्या होगा। संधि का विलोम पूछा गया, विग्रह होगा, अविग्रह होगा, आग्रहण होगा या ग्रहण होगा, बताइएगा। 18 का आंसर देना है आपको। तो संधि का विलोम आपका क्या हो जाएगा, विग्रह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास का अर्थ ही क्या होता है भाई, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। और समास का अगर विलोम पूछे तो आपका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। अगर संधि का विलोम पूछे तो विग्रह हो जाता है। ये 2 चीजें याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, व्यास का विलोम क्या होगा। अभी हमने बताया था संश्लेषण होगा, संक्षेप होगा या लघु होगा या क्या होगा आपका समास होगा। तो व्यास का विलोम पूछा जा रहा है तो समास हो जाएगा। अभी हमने बताया वही चीजें आपको, समास व्यास का विलोम होता है। अब यही चीजें आपको कंटिन्यू याद करनी, 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लेना। आपके 25-30 जो होंगे अभी हम रिवाइज करवाएंगे, सारे याद हो जाएंगे। गौरव का विलोम क्या है, लाघव होगा, रौरव होगा, लज्जा होगा या अपमान होगा। 20 का क्वेश्चन दीजिएगा, गौरव का विलोम पूछा गया है। अब विलोम पूछा गया है सर, गौरव का विलोम बता दीजिए सर। लाघव होगा तो लाघव आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गमन का विलोम क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्या लगा देना, उपसर्ग लगा देना। उपसर्ग लगाओगे आगमन हो जाएगा। गमन का विलोम क्या होगा, आगमन होगा। श्री गणेश का अगर पूछ लेते हैं हम तो इतिश्री हो जाता है, क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा, जो कि हमने बताया भी है अभी पहले। तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। और गमन का विलोम पूछे कोई तो आगमन हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न बनेगा यहाँ से। मधुर का विलोम क्या होगा। मधुर का विलोम पूछा गया है, आम्ल होगा, तीक्ष्ण होगा, निंदा होगा, कटु होगा, बताइएगा। 22 का आंसर देना है सर। तो मधुर का विलोम आपका क्या हो जाएगा, कटु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटु सही हो जाएगा। निंदा का विलोम कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, स्तुति होगा। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा। ये बिल्कुल याद कर लेना, निंदा भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो निंदा का स्तुति होगा। मधुर का आपका विलोम कटु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वाधीन का विलोम क्या होगा। स्वाधीन का विलोम पूछा गया तो स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वाधीन का क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। अगर हम पूछ लें आचार का विलोम क्या होगा तो आचार का लगा देना, अनाचार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार का विलोम होगा अनाचार, स्वाधीन का पराधीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, चारों ऑप्शन बिल्कुल लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्मूलन का विलोम क्या होगा। अभी उन्मीलन मेरा था तब उसका क्या था, निमीलन था। अब यहाँ पे उन्मूलन पूछा गया है तो रोपण लगा लो, सबसे पहले इसका आंसर लगा लो, रोपण आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्थान की। उत्थान का विलोम क्या होगा, तो उत्थान का विलोम आपका हो जाता है पतन। क्या होगा, उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन हो जाएगा। क्या होगा, पतन हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। अवनति का क्या होगा, उन्नति होगा। अवनति का क्या होगा, उन्नति होगा। उन्मूलन का रोपण होगा। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष क्या का यह होगा, अपकर्ष होगा। तो उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का पतन, अवनति का उन्नति, उन्मूलन का रोपण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें चारों ऑप्शन ये भी नोट कर लेना।
सर विलोम की दृष्टि से एक अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा सर? आयात का निर्यात होता है तो सही है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, सही है। महात्मा का दुरात्मा होता है, सही है। लेकिन विस्तार उद्यम नहीं होता, तो उद्यम का क्या होता है सर? उद्यम का नोट कीजिएगा। उद्यम का नोट करना है कि क्या हो जाएगा सर? तो उद्यम का आलस्य होता है। उद्यम का विलोम अगर कोई पूछ ले या एग्जाम में आ जाए तो आलस्य लगा देना, सही हो जाएगा। अगर विस्तार का विलोम हम पूछ लेते हैं, बता दीजिए विस्तार का विलोम क्या होगा? तो विस्तार का संक्षेप होता है। विस्तार का संक्षेप होता है। पूरे लगभग 30 क्वेश्चन हमने करवाए हैं और पूरे इंपॉर्टेंट थे, एसएससी जीडी में पूछे जा चुके थे। तो अगर आपने इससे पहले हमने पर्यायवाची कराया, अगर नहीं देखा है तो आप पर्यायवाची देख सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची लगभग 35 क्वेश्चन करवाए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इसी तरह अगर आप कंटिन्यू क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई प्रतिक्रिया है तो आप जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।